डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में क्लास 9th की मैथ्स एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों। आप लोग जो है प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, हिंदी मीडियम भी और सीबीएसई बोर्ड का भी, एनसीईआरटी भी, सारे आप जो है बच्चों कक्षा 8वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, अगर कोई भी डाउट होती है, कहीं भी कन्फ्यूजन होता है, कोई दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें बच्चों। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बी ई एंड सी एफ आर टू इक्वल अल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी यूजिंग आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल्स। ओके, प्रूव डेट द ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस। ठीक है, तो आइसोसेलेस प्रूव करना बच्चों, यानी कि इसकी कोई एन दो साइड से जो है क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, उसको कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करते हैं, इसके अकॉर्डिंग एक डायग्राम बना देते हैं, फिगर बना देते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी। तो ए बी सी बच्चों ट्रायंगल बना देते हैं, ये हो गया हमारे पास ए बी सी। और बी एंड सी एफ आर टू इक्वल अल्टीट्यूड्स, यानी बी ई, बी से ई, अल्टीट्यूड्स का मतलब होता है बच्चों शीर्षलंब, जो यहाँ से हमारे पास क्या करता है 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं बच्चों, इसको कहते हैं हम अल्टीट्यूड्स। ओके, एंड सी एफ, सी एफ का मतलब बच्चों सी से एफ पॉइंट। तो ये देखिए यहाँ से बनाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं हम, ये बनाता है यहाँ पे 90 डिग्री का, ये होता है एल्टीट्यूड्स, हिंदी में कहते हैं बच्चों उसको शीर्षलंब। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, हमने डायग्राम बना दिया बच्चों। तो यूजिंग आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल्स, ठीक है, प्रूव डेट द ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंसी मतलब हमने जो है कॉन्ग्रुएंस करना है, टू ट्रायंगल से हमारे पास, उनको हमने कॉन्ग्रुएंट करने बच्चों। तो प्रूव डेट द ट्रायंगल ए बी सी आर आइसोसेलेस। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल कब होता है बच्चों, जब हमारे टू एंगल्स क्या होते हैं, टू साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है, यानी कि हमें टू साइड्स यानी ए बी और ए सी, ये टू साइड्स क्या करने, इक्वल करने, प्रूव करने बच्चों। ठीक है, तो स्टार्ट होता है यहाँ से। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉन्स्ट्रक्शंस, यानी ए ड्रॉ ट्रायंगल ए बी सी विद अल्टीट्यूड्स। ठीक है, ड्रॉ ए ट्रायंगल, क्या है, ट्रायंगल है ए बी सी विद अल्टीट्यूड। बी ई एंड सी एफ। ठीक है, टू अल्टीट्यूड्स है, दोनों क्या है बच्चों हमारे पास इक्वल है, यानी जो ये एल्टीट्यूड्स है ये वाला और ये वाला टू डैश कर दिया हमने, ये क्या है बच्चों हमारे पास इक्वल है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, प्रूव करना है बच्चों। प्रूव क्या करना हमने, हम क्या करेंगे बच्चों, ये ट्रायंगल बी और ई सी एफ, बी ई सी और सी एफ बी। ठीक है, ये टू ट्रायंगल क्या करेंगे बच्चों, हम इक्वल करेंगे। ठीक है, यानी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, बी ई सी और बी एफ सी, ये टू ट्रायंगल बच्चों। ठीक है, उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि हमारे जो ये टू एंगल है ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है साथियों, ये टू एंगल हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या कर दिया हमने, कंस्ट्रक्शंस, ड्रॉ ट्रायंगल ए बी सी विद अल्टीट्यूड्स बी एंड सी एफ। ठीक है, गिवन हमें क्या दिया हुआ है बच्चों, जो हमें दिया हुआ है गिवन, यानी बी ई एंड गिवन है बच्चों बी ई इज इक्वल टू सी एफ, क्योंकि क्या है दोनों अल्टीट्यूड्स इक्वल्स हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, गिवन है, और प्रूव करना है हमने बच्चों, टू प्रूव ए बी इज इक्वल टू ए सी, यानी टू साइड्स को क्या करना हमने, इक्वल करना। ठीक है साथियों, अब देखिए हम
सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रेंगल सी ट्रेंगल सी एंगल जो है कौन से ट्रेंगल में है, BFC। और बी एंगल बच्चों कौन से ट्रेंगल में हमारे पास, BFC यानी CBF। ठीक है, तो टू प्रूव करेंगे बच्चों हम इन ट्रेंगल BEC एंड ट्रेंगल BFC। ठीक है, ये वाला ट्रेंगल और ये वाला ट्रेंगल, यानी बच्चों इन दोनों ट्रेंगलों को मैं यहाँ पर अलग अलग बना देता हूँ। जैसे हमारे पास एक ट्रेंगल है ये, ठीक है, इस तरीके से, ये क्या है, F पॉइंट है, B पॉइंट है बच्चों, और ये है हमारे पास C। ठीक है, ध्यान से देखना। और इसी तरीके से हम यहाँ पे दूसरा ट्रेंगल बना देते हैं बच्चों, एक नीचे ये वाला। तो ये किस तरीके से है, इस तरीके से है, और ये है बच्चों। ठीक है, ये पॉइंट है E, C और B। ठीक है, ECB। अब देखिए ये टू ट्रेंगल क्या करना है हमने, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना बच्चों। सबसे पहले जो ये एंगल है हमारे पास, ये कितना है, 90 डिग्री है। और ये एल्टीट्यूड, ये वाला एल्टीट्यूड और बच्चों ये एल्टीट्यूड क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो स्टार्ट होता है यहाँ से, और BC इसमें भी है साइड्स, और BC साइड्स इसमें भी है। ठीक है बच्चों, यानी BC और BC क्या है, दोनों में कॉमन है। तो देखिए बच्चों, इन ट्रेंगल BEC एंड BFC में हमारे पास क्या क्या है, इक्वल है, वो हम 3 पॉइंट यहाँ पे प्रूव करेंगे बच्चों, और उसका रीज़न भी आगे ब्रैकेट में लिख देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, BC इज इक्वल टू CB। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, कॉमन है। सेकंड क्या है बच्चों हमारे पास, यानी BE इज इक्वल टू CF, BE इज इक्वल टू CF। ठीक है, BE और CF ये क्या है हमारे पास, इक्वल है। तो ये है हमारे पास बच्चों गिवन। ठीक है, थर्ड एंगल है हमारे पास एंगल F, और एंगल किसके इक्वल है, E के एंगल। ठीक है, तो एंगल F इज इक्वल टू एंगल E। ठीक है, ये इसका रीजन क्या है, बोथ आर 90 डिग्री। ठीक है, तो 3 पॉइंट्स बच्चों हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। अगर 3 चीज़ें हमने प्रूव कर दिए इक्वल हैं दोनों ट्रेंगलों में, तो क्या हो जाता है बच्चों, हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। ठीक है, तो हम इसलिए लिखेंगे ट्रेंगल BFC कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल BEC। ठीक है बच्चों, अगर ये दोनों ट्रेंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हो गया इक्वल। ठीक है, और C एंगल बच्चों B और E, B और C, इसमें भी है B और C। ठीक है, अगर यहाँ पे देखिए आप, ये साइड और ये साइड, ठीक है, ट्रेंगल की ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, तो क्या होता है बच्चों, हमारे पास जो इक्वल के सामने, ठीक है, इसके सामने, ठीक है, जो एंगल होता है ये और ये इक्वल है बच्चों। ठीक है, अगर हमने ये कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर दिया, ये 90 डिग्री है। ठीक है, और C एंगल और B एंगल, ठीक, B एंगल और C एंगल क्या है बच्चों, हमारे पास इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, देखिए कैसे, यहाँ पे देखिए इस एंगल में ये वाला एंगल क्या है, 90 डिग्री, और इसमें ये वाला एंगल क्या है बच्चों, 90 डिग्री। ठीक है, तो 90 डिग्री से जो
हमारे पास जो साइड है सी, ठीक है, और इसमें 90 डिग्री से कौन सा साइड है ई, तो ये बच्चों ये कोण क्या होंगे हमारे पास, ये वाले एंगल इक्वल होंगे। तो उसका रीजन लिखेंगे हम एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। उसका रीजन क्या है बच्चों, सी पी सी टी, क्रॉसपेंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। तो जब ये दोनों एंगल हमारे पास इक्वल हैं तो हम देखेंगे बच्चों जो हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी है तो इक्वल एंगल है, तो इसके जो सामने, ठीक है, अपोजिट साइड एंगल, इक्वल एंगल अपोजिट साइड्स टू इक्वल एंगल इन ट्रायंगल आर क्या होते हैं, इक्वल। मतलब जो ये हमारे अपोजिट साइड्स की एंगल है बच्चों, जो एंगल है इनके, अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो इनके जो आमने सामने जो साइड्स होते हैं बच्चों, अपोजिट साइड्स होते हैं, वो दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इससे हम प्रूव कर सकते हैं कि एंगल बी यानी ए बी इज इक्वल टू ए सी। इसका रीजन क्या है बच्चों, एंगल अपोजिट टू इक्वल एंगल, ठीक है, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, ठीक है, इन ट्रायंगल आर इक्वल। मतलब हमारे जो ये सामने आमने सामने जो एंगल होते हैं बच्चों, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इनके जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये इसका रीजन हो जाएगा बच्चों, यानी साइड अपोजिट टू एंगल इन ट्रायंगल आर इक्वल। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है बच्चों कंप्लीट। शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ से देखिए, ठीक है, तो आसान से क्वेश्चन से कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, ए बी सी इज इन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद ए बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है। ए बी सी हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल मीन्स जिसकी टू साइड्स इक्वल हो बच्चों, ठीक है, हिंदी में कहते हैं उसको समद्विबाहु त्रिभुज। तो इसको अकॉर्डिंग बच्चों हम क्या करते हैं, ए बी सी एक ट्रायंगल बना देते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल है विद ए बी इक्वल टू ए सी, यानी ए बी सी। ए बी और ए सी बच्चों क्या है, इक्वल है, तो इसके हम डैश डैश करते हैं, ठीक है। ड्रॉ ए पी परपेंडिकुलर बी सी, मतलब ए पी बच्चों जो परपेंडिकुलर होगा, ये एक परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मीन्स होता है बच्चों यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ठीक है। और ये कौन सी लाइन होगी, ए पी। ए पी जो है परपेंडिकुलर है बच्चों बी सी पर, ठीक है। अगर सीधा लंब डालेंगे बच्चों तो ये क्या करता है, दो भागों में, बराबर भागों में, इक्वल पार्ट्स में जो है डिवाइड कर देता है बच्चों, ठीक है। तो टू शो डेट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। हमें ये एंगल बी प्रूव करना है एंगल सी के इक्वल, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, इन ट्रायंगल ए बी पी और ए पी सी, ठीक है, तो यहाँ से होता है स्टार्ट सॉल्यूशन। तो ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए सी पी, ठीक है। तो ये दो ट्रायंगल है, इनको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे बच्चों पहले, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट पैदा करने के लिए क्या करते हैं हम, प्रूव करने के लिए कोई 3 पॉइंट हम इक्वल प्रूफ दिखाते हैं, ठीक है। जिसे हमारे पास दोनों ट्रायंगल में ए पी क्या है बच्चों, कॉमन लाइन है, क्योंकि इस वाले ट्रायंगल की भी साइड है और इस वाले ट्रायंगल की भी क्या है, साइड है बच्चों। ठीक है, और ए पी क्या है, परपेंडिकुलर, यानी यहाँ पे बच्चों क्या करता है, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लिखेंगे बच्चों ए पी इज इक्वल टू ए पी, क्या ये कॉमन है, ठीक है। एक पॉइंट तो ये बच्चों। दूसरा क्या कहते हैं हमारे पास, जो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है बच्चों, इक्वल है।
तो सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है बच्चों, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये क्या है बच्चों, गिवन है। ठीक है, देखिए थर्ड क्या है बच्चों हमारे पास, ये एंगल और ये एंगल क्या है, 90 डिग्री है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए पी सी। ठीक है, या तो ये लिखेंगे या बी ई इज इक्वल टू, ठीक है बच्चों, तो ये क्या होंगे हमारे पास दोनों 90 डिग्री। तो तीन बातें हमने प्रूव कर दी, साइड, साइड और एंगल। ठीक है, तो इसको लिखेंगे बच्चों हम, देयरफॉर ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट है बच्चों ट्रायंगल ए पी सी। ठीक है, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनके जो ये एंगल होंगे बच्चों, ये भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, और ये भी इक्वल होंगे बच्चों, तो इसलिए हम लिखेंगे सो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। ठीक है, और बाकी ये तो हम जानते हैं कि जब ये दो साइड्स इक्वल हो तो इनके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो हमने ये प्रूव करके भी दिखा दिया कि एंगल बी एंगल सी किस रूल से, सी पी सी टी। ठीक है, क्रॉस बेंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, तो ये क्या कर दिया हमने, प्रूव कर दिया। तो इसी के साथ जो है हमारे एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट हो जाती है बच्चों। नेक्स्ट वीडियो हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 7.4। तो आज की वीडियो में इतना ही बहुत है बच्चों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।